बच्चों, आज हम मिड पॉइंट का एक प्रॉब्लम देखते हैं और उसे बनाते हैं। क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ें, एक बार, दो बार, तीन बार, जब तक समझ में नहीं आसानी से आ जाता है। तो मिड पॉइंट प्रॉब्लम है, द मिड पॉइंट एम एक मिड पॉइंट है। किसका है? तो ए बी लाइन का। ए बी एक लाइन है, इसका मिड पॉइंट क्या है? एम है। इज 35 mm एबव द HP। HP से 35 mm एबव है। क्वेश्चन को पढ़ें। पढ़ने के बाद जब आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो सबसे पहले आप रेफरेंस लाइन बनाएं, जैसा कि सभी में हम बनाते हैं। तो रेफरेंस लाइन हम यहाँ बनाते हैं। सभी प्रॉब्लम में रेफरेंस लाइन तो बनते ही है, उसी तरह हम यहाँ रेफरेंस लाइन बनाते हैं। इसका नाम x देते हैं और इधर y देते हैं। अब चूंकि रेफरेंस लाइन में इस तरह से रेफरेंस लाइन में एक नीचे का पोर्शन है, एक ऊपर का पोर्शन है। तो नीचे के पोर्शन को हम HP बोलेंगे और ऊपर के पोर्शन को हम VP बोलेंगे। तो इसका हम लिख देते हैं HP और ऊपर के पोर्शन को हम VP बोलेंगे। अब क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और बनाते हैं। द मिड पॉइंट M ऑफ ए लाइन AB इज 35 mm एबव द HP। HP से क्या है? 35 mm एबव है। कहाँ है इसका मिड पॉइंट? कहाँ है? तो 35 mm एबव द HP। ये देखिए, इस तरह से 35 mm HP से एबव है, यानी कि इस तरह से बनेगा। तो हम उसी तरह 35 mm एबव बनाते हैं। यहाँ पॉइंट लिए हैं तो VP में ये बनेगा। तो हम 35 mm एबव द HP बना दिए। अब कहता है कि 45 mm इन फ्रंट ऑफ VP। पॉइंट जो है मिड पॉइंट 45 mm कहाँ है? तो इन फ्रंट है। ये जो है वो 35 mm एबव है और 45 mm इन फ्रंट है। तो यहाँ से 45 mm हम इस तरह से इन फ्रंट लेंगे 45 का। 45 mm इसे भी हम XY रेफरेंस लाइन के पैरेलल में खींचेंगे। अब हम इसे दिखा देंगे। इधर 35 है, इसे हम एरो द्वारा इंडिकेट कर देंगे, यानी डायमेंशन खींच देंगे। इधर 45 है, इसे भी हम एरो द्वारा डायमेंशन करके हम दिखा देंगे। अब क्या करता है? मिड पॉइंट कहाँ है? तो 35 mm एबव है एंड 45 mm इन फ्रंट ऑफ VP। The top view of the line is 80 mm and front view measure 70 mm. One end A, यानी कि इस लाइन का जो एक सिरा जो A है, इसे अगर हम A मानते हैं तो A क्या है, या इसे हम A मानते हैं तो इसका A सिरा क्या है? 10 mm इन फ्रंट ऑफ
इन फ्रंट है, 10 mm इन फ्रंट है इसका, ये सी है। तो अब हम इन फ्रंट हम कहाँ बनाएंगे, तो जैसे कि हम इस ड्राइंग में देखते हैं कि 10 mm इन फ्रंट है ना, तो ये इन फ्रंट यहाँ आएगा है ना, तो 10 mm इन फ्रंट ले लेंगे। 10 mm इन फ्रंट हम वो भी दिखा देंगे, इसे भी हम XY के पैरेलल में दिखा देंगे। अब इतना करने के बाद हम अब क्वेश्चन को 10 mm क्वेश्चन को आगे पढ़ के समझते हैं। 45 mm इन फ्रंट ऑफ VP, द टॉप व्यू ऑफ द लाइन इज 80 mm एंड फ्रंट व्यू 70 mm। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि XY को काटेगा है ना 90 डिग्री पर। इस तरह से एक हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब जब हम लाइन को ड्रॉ करेंगे तो चूंकि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट एक यहाँ है जिसको हम M नाम देंगे, और ऊपर में जो मिड पॉइंट है उसको हम M डैश नाम देंगे। तो उसका मिड पॉइंट जो है, द लाइन इज 80 mm एंड द फ्रंट व्यू मेजर 70 mm। टॉप व्यू जो है 80 mm। टॉप व्यू कहाँ बनेगा, TV यानी कि इस पर बनेगा टॉप व्यू TV, और फ्रंट व्यू कहाँ बनेगा, FB यहाँ बनेगा। तो टॉप व्यू जो है वो 80 का बन रहा है इस पर, तो 80 का बन रहा है, तो मिड पॉइंट से 40 का बनेगा, और मिड पॉइंट से हम 40 ले लेंगे यहाँ से मिड पॉइंट से। और उसे हम यहाँ रख करके इस लाइन को काटेंगे। जहाँ पर कट रहा है उसको मिला करके जब हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे, वे लाइन कट रहा है उसे हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे। 40 है, तो चूंकि इसका साइज यहाँ दिया हुआ है 80 है, तो हम 40 यहाँ और 40 आगे ले लेंगे, टोटल 80 का यहाँ बन जाएगा। ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे, और चूंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 है, 40 दिखा देंगे। फ्रंट व्यू इस पर 70 का बन रहा है, तो हम यहाँ से 70 लेकर के इसे काटें। 70 का आधा 35 होता है, तो हम 35 लेकर के इसे काटेंगे। तो आगे की तरफ बढ़ाएंगे 70, टोटल साइज 70 है। लाइन चूंकि अगर ये है तो इसका नाम हम A डैश देंगे, ये B है तो इसका नाम हम B डैश देंगे। दोनों को मिलाएंगे, चूंकि दोनों B से लाइन खींचेंगे। और इसके पैरेलल में A से भी लाइन खींचेंगे। अब
क्वेश्चन को पढ़ेंगे। द मिड पॉइंट ऑफ एम ए लाइन ए बी इज 35 mm above the HP and 45 mm in front of VP. The top view of the line is 80 mm and front view of measure 70 mm. One end A is 10 mm in front of and near the VP. The other end B is nearer the HP. HP के nearer है तो इसका प्रोजेक्शन निकालें। अब हम क्या करेंगे, इसे रोटेट करके इस पर ले जाएंगे। इसे रोटेट क्यों करते हैं, अब हम ये जानेंगे कि इस तरह इसको हम रोटेट क्यों करते हैं। देखिए ये जो दिख रहा है ये HP और VP, तो ये जो लाइन है वो किस तरह से है, चूँकि मिड पॉइंट इसका ये है, मिड पॉइंट ये है और इस तरह से ये चूँकि पड़ा हुआ है, तो हम इसका ये चूँकि HP और VP दोनों के साथ एंगल बना रहा है, तो इससे हमें इसका ट्रू शेप नहीं मिल पाएगा। तो ट्रू शेप हमें निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको रोटेट करना होगा। तो रोटेट करके पैरेलल करने के बाद ये इस पर क्या करेगा, इसका ट्रू शेप हमें मिल जाएगा। अब हम इसको हम रोटेट कराएंगे। कट करेगा। अब इसको हम वर्टिकली ऊपर की तरफ लेंगे। वर्टिकली ऊपर की तरफ लेने के बाद जो सबसे ऊपरी लाइन है उसको कहीं कट करेगा, उसका नाम हम A2 डैश देंगे। मिड पॉइंट से ले जाते हुए आगे की तरफ लाइन खींचेंगे। जितना बड़ा ये है उतना साइज ये लेंगे, तो हम इसकी सहायता से मेजर कर लेंगे। जितना बड़ा ये दिख रहा है उसी तरह उतना ही बड़ा हम अगर इधर ले लेंगे तो हमें ट्रू शेप मिल जाएगा। इस तरह से इसका नाम हम B2 डैश लेंगे। जब हम इसको इधर की तरफ रोटेट कराएंगे तो जो दूसरा साइड है वो ऊपर की तरफ रोटेट होगा। तो इसको इस तरह से मिलाते हुए लाइन खींचेंगे और इसको इसे ऊपर की तरफ रोटेट कराएंगे। उसको नीचे की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे। नीचे की तरफ जब प्रोजेक्ट करेंगे तो कहीं कट करेगा, तो वहाँ से मिड टर्म से एक लाइन खींचेंगे। उसी तरह पहले जैसा यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी है उतना दूरी इसे लेंगे। यदि यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी ये है, इसे हम ऊपर की तरफ काटेंगे। तो यानी कि इसे और हमें आगे की तरफ बढ़ाना होगा यहाँ तक, जिससे हमें ट्रू शेप मिल जाएगा। तो ये जो क्या है ट्रू शेप है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी हम मेजर कर लेंगे। हमें यहाँ से यहाँ तक नापने पर पता चल रहा है कि TL यानी कि TL ट्रू शेप बराबर 100 है। तो इस तरह से हम द अदर एंड B इज नियर ड्रा इट्स प्रोजेक्शन। तो इसका हमने प्रोजेक्शन बना दिया और ट्रू शेप भी हमने निकाल दिया है।
और एंगल की बात किया जाए तो एंगल हम मेजर कर लेंगे। चांद की सहायता से हम इसके और इसके बीच के एंगल को हम मेजर करके यहाँ लिख देंगे, तो हमें इस तरह का प्रॉब्लम हमें बन जाएगा। तो इस तरह से प्रयास करें आप भी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो हमें पूछें, कमेंट करें।